शिला प्रभुपाद की। हम कर रहे हैं 11th कैंटो 29 चैप्टर 9th वर्स। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मद अर्थम शनकै स्मरन् मयि अर्पिता मनश्चित्तो मद्धर्मात्मा मनोरतिः। ओके, एक सिंपल ट्रांसलेशन है। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म, मदर्थम शनकै स्मरन्, मेरे लिए करो और मेरा स्मरण करो साथ में। मयि अर्पिता मनश्चित्तो, मुझे अपना मन और चित्त अर्पण कर दो। मद धर्मात्मा मनोरथी, और मेरी भक्ति में लगो। अब मनोरथी, और अब मेरे अपने लिए, अपने मन में मेरे लिए आकर्षण, यह रति उत्पन्न करो। सिंपल अंडरस्टैंडिंग। बट भगवान जब कह रहे हैं तो डेप्थ तो होनी चाहिए, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं बोलेंगे। इनफैक्ट जब कोई वाइज आदमी कुछ बोलता है तो उसके शब्द आसान लगते हैं, मगर अर्थ बहुत गहरा होता है, डीप होता है। सो कृष्ण क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि। कुर्यात् मतलब करो, कुर्यात् मतलब लोट लगा रहे, करो मतलब इट्स एन ऑर्डर, करो। सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म। सो आइडिया ये है, सारे कर्म मदर्थम, मेरे लिए करो। इस एटलीस्ट इस एक लाइन से भगवान ने बहुत कुछ कह दिया। एक चीज तो कृष्ण ने बोल दी कि भाई देखो, जो कर्मकांड फिलॉसफी गलत है, इट्स रॉन्ग। क्योंकि कर्मकांड सिद्धांत में, कर्मकांड एक दर्शन है, वो क्या कहता है कि काम करो, क्यों करो? क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। कि कर्म ही सब कुछ है, अच्छे काम करो, बुरे मत करो, उससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। दैट्स देयर आइडिया। कृष्ण कह रहे हैं गलत। सारे कर्म स्वर्ग के लिए नहीं, मेरे लिए करो। या दूसरे शब्दों में, किसी इच्छा के लिए मत करो, मेरे लिए। मेरे लिए मतलब कि मुझे हैप्पीनेस देने के लिए। तो उसके लिए फिर आपको जब काम करना होगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए कि वो क्या चाहते हैं। नहीं तो काम के पीछे कॉन्शियसनेस इंपॉर्टेंट है। कर्मकांड सिद्धांत कहता है कि कर्म के पीछे चेतना का कोई रोल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आगे बस लिस्ट स्टेप आप पुण्य की, पुण्य करते जाओ, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। चाहे आप कुछ भी सोचते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब कर्मकांड के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स है। पुण्य करोगे अच्छा रिजल्ट, गंदे करोगे बुरा रिजल्ट। अब आपके माइंड अंदर कुछ चल रहा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैकेनिकल है नहीं। भगवान सीधा सो काट रहे हैं कि आप काम कर रहे हो, मगर काम के पीछे जो चेतना है उससे रिजल्ट आता है। काम पर करने से रिजल्ट नहीं आता। अगर आप पुण्य भी कर रहे हो पापमय चेतना से, तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा, आप स्वर्ग नहीं जाने वाले। उसी एक डिफरेंस आ गया। भगवान काम के पीछे चेतना लिया है। आप पाप कर रहे हो, उसके पीछे अगर आपकी इंटेंशन, आपकी चेतना किसी की भलाई करने की है, तो वो उससे पाप का रिजल्ट नहीं आएगा, नर्क नहीं जाओगे आप। तो कृष्ण भगवान ने कर्मकांड फिलॉसफी को यहीं पे काट दिया, खत्म कर दिया। जैसे ये था ना आपका, ऐसे मतलब वृंदावन में जो नंद बाबा भी तो ये कर रहे थे कर्मकांड, कि भी हम देखिए इंद्र की पूजा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पुष्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि इंद्र बारिश देते हैं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं, वरना बारिश नहीं आएगी। सो यू सी द पॉइंट। तो भगवान ने कहा यार तुम कर तो रहे हो प्रोसेस, मतलब ये इक्वेशन है। आप यज्ञ करो, इंद्र खुश होंगे, बारिश होगी, बस। चाहे अब आप कुछ भी सोचते रहो माइंड में, क्योंकि चलता आ रहा है तो हमें करना है। इसने कहा ये कहें कि फिलॉसफी है। आपको फ्रूट्स कौन दे रहा है, घास कौन दे रहा है, पानी कौन, सब गोवर्धन तो दे रहे हैं। तो अब इनकी पूजा कर लो, वृंदावन की। आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हो क्योंकि सब करते थे, इसका कोई मतलब नहीं है ना।
धक्के से। सो भगवान ने नंद बाबा को ये बोला कि चेतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहे हैं कुर्यात सर्वाणी कर्माणि मद अर्थम। जब आप काम कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि भगवान के लिए कर रहे हो। उसको कहते हैं सेवा, उसी को कहते हैं सेवा। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया, सेवा और काम करने में अंतर है। काम जो हम करते हैं, अगर आप डिवोटीज हो, आप कुछ कर रहे हो तो वो काम ही हो गया ना। ये आप गौशाला में कर रहे हो, काम हो गया। कुकिंग कर रहे हो, काम हो गया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, काम हो गया। चैंटिंग कर रहे हो, वो भी काम ही है। सब काम ही तो है, कुछ कार्य है ना, कुछ कर रहे हैं, एक्टिविटी है। उस कर्म को सेवा में कैसे बदलें? मदर्थम, आपको याद करके करना पड़ेगा हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तब वो सेवा में बदलेगा। अदरवाइज वो सिंपल काम है। काम करने का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट है। अब भाई आप भूल गए कृष्ण के लिए कर रहे हो, आप बस चैंटिंग कर रहे हो, मतलब कुकिंग कर रहे हो, तो उससे आप वो ये सेवा नहीं बनेगा, ये अच्छा काम बन जाएगा। है तो अच्छा काम ही ना, पाप तो नहीं है ना। तो इससे आपको पुण्य का रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि मैक्सिमम डिवोटी स्वर्ग जाएंगे इस्कॉन के। क्यों जाएंगे? मुकुर्यात सर्वाणी कर्माणि मदर्थम। क्योंकि काम करते हुए वो भूल जाते हैं किसके लिए कर रहे हैं। चैंटिंग करते हुए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भूल ही गए, कृष्ण ही उड़ गए। कृष्ण के लिए कर रहे हैं वो तो चलो बात अलग है। या मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हो, भूल ही गए कृष्ण के लिए, वहां पे लड़ाई हो रही है, देगची पैकची, बस ये चलता जा रहा है। वो बस वो प्रसाद में लड़ाई हो रही है, अरे प्रसाद मेरे लिए रख दे, ये कर दे, वो कर दे। या प्रीचिंग में लड़ाई हो रही है, मेरे एरिया वो एरिया, बस ये क्या है? ये तो सेवा नहीं है, वो काम है। अपने में पुण्य है, क्योंकि एक अच्छा काम है ना, मतलब एक कोई पाप तो है नहीं, तो उससे आपको मैक्सिमम पुण्य का रिजल्ट मिल जाएगा बस। अभी तो कृष्णा कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो, कैसे कि जिसको भौटिक में जाता है वो स्वर्ग जाता है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्ट परंतप। अगर आप योग से भ्रष्ट हो गए तो या तो आप श्रीमताम, एक अमीर घर में पुण्य वहाँ पैदा हो गए। अब भ्रष्ट हो गए मतलब आप सब कुछ करते जा रहे हो मगर भूल ही गए कृष्ण के लिए कर रहे हो, वही भ्रष्ट है। तो ठीक है, पुण्य मिल गया आपको, अच्छा ठीक है, अच्छी फैमिली में पैदा हो गया। या शुचि नाम, अगर आपने सही से किया, ये आपको याद रखा कृष्णा के लिए कर रहा हूँ, मगर डेथ हो गई जल्दी, कंप्लीट नहीं कर पाए, तो शुचि नाम, तो वैष्णव परिवार में पैदा हो जाओ। तो सब कॉन्शियसनेस डिसाइड कर रही है। कर्म कांड और वैष्णव फिलॉसफी में कॉन्शियसनेस का ही खेल है, बस वो मैकेनिकल है, ये कॉन्शियस। तभी प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा है नाम, उसको याद सर्वा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें याद रखना है कि कृष्ण के लिए कर रहे हैं। अदरवाइज भक्ति संतोष ठाकुर की पूरी टीचिंग ही है, अगर आप भूल गए कृष्ण के लिए कर रहे हो तो अगले जन्म में, अगर आप मंदिर साफ कर रहे हो और भूल गए कृष्ण के लिए कर रहे हो तो अगले जन्म में आप क्या बनोगे? स्वीपर बन जाओगे। दैट्स डेंजरस, नहीं? सो एक काम हो गया, एक पॉइंट हो गया, ठीक है। कॉन्शियसनेस, भगवान कॉन्शियसनेस का रोल ला रहे हैं। मुकुर्यात सर्वाणी कर्माणि मदर्थम। अब दूसरा पॉइंट कृष्ण ला रहे हैं, सर्वाणी कर्माणि, सारे काम। आप कहोगे सारे काम मतलब क्या? सारे काम मतलब सारे काम, नित्य नैमित्तिक। प्रभुपाद कह रहे, दे रहे ना कैटेगरी। कहने का मतलब है सारे का मतलब आप डेली, मतलब जो नित्य आपके काम है, ब्रश, ये तो इन सबको कहते हैं नित्य कर्म। ब्रश करना, नहाना, ये रोज़ ही करते हो ना, चाहे आप कहीं भी आप ये रोज़ करोगे। टॉयलेट, ब्रश, नहाना, सोना, खाना, ये नहीं, इनको कहते हैं नित्य काम। बाकी और काम होते हैं जो आप एक्स्ट्रा करते, जैसे वे कुकिंग कर रहे हो, आपकी एक काम है, भी सेवा है, ठीक है, चलो हो गई। हो सकता है आप रोज़ ना करो, हो सकता है दूसरे डिपार्टमेंट में चले जाओ, है ना, तो वो कुछ काम है उसको, तो वो एक कैटेगरी हो गई। एक हो गई रोज़ कर रहे हो, वो कैटेगरी हो गई। कुछ काम है जो कि आप इमरजेंसी में करते हो, जैसे श्राद्ध हो गया, भी कोई मर गया तो उसके लिए कुछ करोगे, रोज़ रोज़ काम मर रहे हैं लोग।
तो कृष्ण कह रहे हैं जो भी काम कर रहे हो सर्वाणी, भगवान कह रहे हैं कैटेगरीज बहुत हैं, छोड़ो यार, सर्वाणी में खत्म। नित्य, नैमित्तिक, आपातकालीन कर्म, 3 कैटेगरी ना, नित्य, नैमित्तिक, आपातकालीन, इमरजेंसी में जो कर रहे हो, ये सारे काम आप मेरे लिए करोगे, सर्वाणी। सो अभी प्रैक्टिस है, आपको खाते हुए, सोते हुए, टॉयलेट करते हुए, नहाते हुए भी याद रखना है कृष्ण के लिए कर रहा हूँ। अब वो आपको धीरे धीरे हो, समझ गए, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। मगर आपको हो गया यार हम तो भूल जाते हैं, भूल ही जाते नहीं, इसलिए कृष्ण वर्ड ला रहे शनकही, आराम आराम से करो, एक रात में नहीं होगा, भाग भाग के नहीं होगा, आराम से। आराम से क्यों कह रहे हैं? आराम से मतलब नहीं कि आपको आलसी बना रहे हैं। शनकई, शनई शनई वर्ड है, उसी से आ रहा है शनकई। आराम आराम से मतलब है कि फोकस होके करो, फोकस वर्ड है यहां पर। ध्यान दोगे तो या शनकई स्मरण, तो याद रहेगा, वरना स्मरणम उड़ जाएगा। विश्वनाथ ठाकुर इसकी कमेंट्री में लिख रहे हैं कि अगर हम सेवा पागलों की तरह करेंगे, अत्यहारा प्रयासश्च नहीं, भाग भाग के, तो माइंड डिस्टर्ब होगा, आप भूल जाओगे स्मरणम। ये भगवान के लिए कर रहा हूं, भगवान के रूप गुण लीला सब उड़ जाएंगे, यही होता है ना, होता यही है। इसलिए विष्णु ठाकुर कह रहे हैं शनकई, आराम से फोकस होके, जैसे सर्जन करता है। सर्जन आलसी है, मान लीजिए आंख पे ऑपरेट कर रहा है, कैसे करेगा? जल्दी जल्दी करे, अबे देख ची, चल इधर आ, दे टूल दे, चलो घुसाओ अंदर नहीं होगा, कोई चिल्लाना विल्लाना नहीं भैया, पिन ड्रॉप साइलेंस। ऑपरेशन थिएटर में गया कोई? चलो आप डॉक्टर्स नहीं हो, पिन ड्रॉप साइलेंस होती, वहाँ पे बोलेगा तो डिस्टर्ब होगा ना, उसकी तो कटवट जाएगा कुछ आर्टरी वाटरी। तो बहुत ध्यान से करता है, लेजी नहीं है, धीरे है मगर अलर्ट है, दैट्स द पॉइंट। स्लो है मगर अलर्ट है, ये टेक्निक है कुछ भी करने की। क्योंकि आप धीरे नहीं करोगे तो आप फोकस करके नहीं कर सकते, आप मिस्टेक्स होंगी। धीरे करोगे तो आप एग्जैक्टली आपको पता लगेगा क्या कर रहे हो, और करते 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 सक्सेसफुल हो जाओगे। आप तो तेज करोगे ना 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 ना, फिर उसके बाद एक काम हो गया 10 काम खराब हो गए, यही होता है ना। मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, इंडिया में तो यही है जुगाड़। एक काम हुआ 10 काम खराब, फिर उसको पैचअप करते रहेंगे, फिर वहाँ से और खराब, फिर उसको पैचअप करते रहेंगे, बस यही चलता रहेगा। दैट्स अ वेरी बैड वे टू डू थिंग्स। नहीं, सो दैट्स द पॉइंट। समझ गए नहीं समझ गए? शनकई स्मरण, शनकई वर्ड जानबूझ के डाला है भगवान ने। अगर आप धैर्य के साथ नहीं कर, उत्साह निश्चय धैर्य, धैर्य वर्ड लगा है, उत्साह के साथ करना है। कुर्यात सर्वाणी, कुर्यात मतलब करना है, कुर्यात में उत्साह का सेंस है, करना है, नहीं उत्साह का सेंस है ना। ऐसे एनिमी को मारना है, ऐसे थोड़ा ना कहेंगे एनिमी को मारिए वो है यार, वो मिलिट्री में गए भैया इंडियंस, भारत माता की जय, एनिमी को मारिए कहेगा एनिमी को मारो, ऑर्डर में उत्साह होता है, इसलिए कुर्यात वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, उत्साह। मगर उत्साह के साथ धैर्य नहीं होगा तो प्रॉब्लम है, आप पागलों की तरह करोगे, फोकस हटेगा। इसलिए धैर्य, इसलिए शनकई वर्ड लगाया। इसलिए रूपा गोस्वामी ने यहीं से लिया उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह को बैलेंस करना होगा धैर्य से, वरना बिना धैर्य के उत्साह बंदर वाला होता है, गड़बड़ होगी इधर उधर। और बिना उत्साह के धैर्य लेजीनेस होती है, तो बैलेंस बात है शनक, इसलिए शनकई कह रहे हैं। शनका में एक और सेंस है, धीरे धीरे का मतलब धीरे धीरे करोगे ना तो आपको समझ आएगा स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 3 क्या करना है, वरना कुछ कर नहीं पाओगे आप। जैसे आपकी जो मार्शल आर्ट्स होती है ना, जैसे उसमें जब सिखाते हैं आपको, तो जैसे मान लिया मार्शल आर्ट्स सीखना, तो फू फू ऐसे करते रहोगे आप, कुछ भी करते रहोगे तो आप देखोगे अरे ये जैकी चैन ब्रूस ली कर रहे हैं, हाँ करते आएगा ही नहीं आपको। तो उसमें बताते हैं भैया आप धीरे धीरे करो। क्यों? पहले प्रैक्टिस धीरे धीरे होती है कि आप धीरे चलाओगे ऐसे, क्योंकि आप तेज चलाओगे आपको होगा ही नहीं, हाथ इधर उधर जाता रहेगा। तो अब धीरे चलाओगे तो उसमें स्टेप्स होते हैं, पहले आपका ये मूव करेगा, फिर ये मूव करेगा, फिर एंड में ये मूव करेगा।
तो फिर प्रैक्टिस हो जाती है, ऐसे ऐसे चलता रहता है। वरना आप ऐसे करोगे कभी ऐसे हो जाएगा, कभी ऐसे हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। फोकस और स्टेप्स पता लगते हैं। फोकस करते हो तो आपको स्टेप्स पता लगते हैं, 1 2 3 4। तभी शनाई का मतलब स्लोली भी होता है, शनाई का मतलब स्टेप बाय स्टेप भी होता है, दोनों होते हैं। शनाई का मतलब फोकस भी होता है, समझ गए? ध्यान से, शनाई का मतलब ध्यान से हुआ, शनाई का मतलब स्टेप बाय स्टेप भी हुआ, शनाई का मतलब धीरे धीरे भी हुआ। धीरे धीरे लेजी नहीं है, सर्जन करेगा धीरे धीरे, नहीं, अलर्ट होकर, अलर्ट। और एंड क्या है? सारा काम करने का, भगवान के लिए करने का। मैं सर को कुर्यात सर्वाणी कर्माणि मदर्थम शनकई स्मरण। सारा एंड स्मरण पे जाएगा। अगर आप सब कुछ कर रहे हो भगवान के लिए, याद रख के उनके लिए कर रहे हो, और स्मरण नहीं हो रहा, तो आपका फिर से प्रोजेक्ट फेल हो गया। अगर आप सारे काम कर रहे हो, यही भूल गए कृष्ण के लिए कर रहे हो, प्रोजेक्ट फेल। सारे काम कर रहे हो, कृष्ण के लिए कर रहे हो, स्मरण ही नहीं हो रहा उनके रूप गुण लीला का, प्रोजेक्ट फेल, या हाफ प्रोजेक्ट हुआ। इसलिए हर वर्ड सीक्वेंस भी इंपॉर्टेंट है इसमें, हर वर्ड की। स्मरणम रिजल्ट है, कुर्यात पहला वर्ड है, करना है, उसका रिजल्ट क्या है? स्मरणम, याद रखना है भगवान को। अब हमारी डिस्कशन हो रही थी ना कि सेवा करते हुए भगवान का स्मरण करना है। लो, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो फिलॉसफी नहीं बनाई, कृष्ण ही बनाई है। वो गीता में भी यही है, क्या है वो, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मत माम अनुस्मर युद्धे च। वही कृष्ण कह रहे हैं, रिजल्ट स्मरणम है। यहाँ पहुँचना है, काम सेवा करते 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 स्टेप 1 होगा कि आपको याद रखना पड़ेगा कृष्ण के लिए कर रहे हैं, स्टेप 1। उसके लिए आपको शनक है, उसके लिए आपको सेवा अलर्ट होके फोकस करके करनी है। आप नहीं करोगे, कुकिंग कर रहे हो, अरे आलू काट दे, गोभी काट दे, अबे यहाँ पे पानी नहीं डाला, वो बस हो गया, फिर तो क्या आलू गोभी पानी में माइंड है आपका। एक जेंटलमैन, आराम से कर लो, खुद भी तंग हो, दूसरों को भी तंग कर रहे हो। पहले बैठ के डिस्कस कर लो ना 5 मिनट, 5 मिनट कर लो ना, क्या बनाना है टीम के साथ। नहीं ऐसे होता नहीं, आ गए भैया, अरे आ जा, तू भी आ जा, वो आ गए, क्या करना है, अबे तो आलू काट, गोभी, अबे आलू सही से नहीं काट रहा, पानी सही से नहीं काट, तो कैसे होगा फिर? तो क्या, फिर तो फायदा ही क्या करने का? फिर तो बावर्ची बन जाओ, वहाँ पे आपको पे भी मिल जाएगी। डजंट हैपन लाइक दैट। इसलिए सतो आइडिया, सतोगुण, शना का इसे सतोगुण भी सेंस है। ये भी शना का इसे सतो, विश्वनाथ ठाकुर सतोगुण की सेंस भी ले रहे हैं। सतोगुण में काम करना होता है, रजोगुण तमोगुण में करोगे नहीं होगा। पहले बैठ लो ना, बात कर लो ना 5 मिनट, सबको बुला लो, ओके तू ये करेगा, ये करेगा, एनी प्रॉब्लम्स, एनी। एक्चुअली क्या है, क्या छोड़ो यार, इंडिया सब जंगली आदमी है, इंडिया में कुछ नहीं आता, और स्मार्ट सेम स्मार्ट बनते हैं अपने आप को। बाहर के लोग फिर भी बेटर हैं इस मामले में, क्यों नहीं प्राण? अब तो एक सेंसिबल आदमी है यार, काम करने से पहले एक डिस्कशन करेंगे, ओके यू नो व्हाट यू आर डूइंग, बात 5 मिनट बात होगी, फिर काम होगा। ये करो, आपको फार्मिंग करनी है, 5 मिनट पहले जो लीडर है टीम मेट्स के साथ आए, 5 मिनट बात करें ना, रोज़ कर लो कि भी अगर ज़रूरी है तो ये क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, क्लियर है, ओके लेट्स डू इट, फिनिश हो गया। अगर कुछ चेंज है तो, अदरवाइज अगर रूटीन है तो ठीक है। इसलिए शनक है मतलब सतोगुण भी है। तो अगर आप फ्रैंटिक होकर रजोगुण तमोगुण में सेवा करोगे तो भगवान का स्मरण नहीं होगा, भूल जाओगे। इसलिए विष्णु ठाकुर कह रहे सतोगुण में सर्विस करोगे तो स्मरण होगा। अगर आप भूल रहे हो भगवान को, या भगवान के रूप गुण लीला स्मरण नहीं आ रहे, आप रजोगुण तमोगुण में काम सेवा कर रहे हो, काम खत्म। ये 100% है, आप भाग भाग के कर रहे हो। या तो एंग्जाइटी में कर रहे हो, और डर में कर रहे हो, कुछ कर रहे हो आप। या रजोगुण मतलब काम वासना, तमोगुण मतलब डर, यही है ना, लस्ट ऑफ एक्शन, ये करना है वो करना है। तमोगुण मतलब डर, भैया नहीं करेंगे, बैठ जाओ, कुछ नहीं हो रहा। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं वित राग भय क्रोध। राग भय क्रोध को छोड़ के काम करो। राग मतलब रजोगुण, भय मतलब तमोगुण। बात वही चल रही है, अब उसकी प्रैक्टिस है, आराम से कर लो यार।
कौन सा बम फूट रहा है? काम काम हो जाएगा, 10 मिनट और लेट हो जाएगा, और क्या होगा? ऐसी चैंटिंग, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, क्या है ये पागल हो गया? अब आप कहते हो प्रभुपाद जी ऐसे कर रहे थे। अब भाई अब तो ठीक है, फिर आप मोटरसाइकिल भी जी चलाओ खड़े होके, क्योंकि लोग चलाते हैं, ऐसे चलाते हैं नहीं जो रेसिंग वेसिंग में होते हैं, आप भी चला लो, कहीं गिर के मर जाओगे और कुछ नहीं होगा। प्रभुपाद प्रैक्टिस है, वो कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस नहीं हो, खुद ही देखो ना आप, हरे कृष्ण 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 राम 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 हरे हरे, इट्स एब्सोल्यूट नॉनसेंस। और प्रभुपाद ऐसे भी नहीं कर रहे, प्रभुपाद की चैंटिंग सुनिए, फास्ट है बट बहुत ग्राउंडेड है, बहुत फोकस्ड है। नहीं सुनिए प्रभुपाद का, फास्ट है बट पता ही लगता है कि फोकस चल रहा है। और नॉर्मल कि सुनो हरे कृष्ण कृष्ण, पूरा पूरा डिस्टर्ब्ड आदमी है वो, भगवान का नाम लेके और डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्या पता ना, उसकी तो बेइज्जती आई, भगवान की और नाम की बेइज्जती है। वो उसने पूरे लाइफ ये प्रूव करके गया कि भगवान का नाम लेने से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल सेट करके गया, कहते आचरती श्रेष्ठ। एब्सोल्यूट रिडिकुलस है ये, कॉमन सेंस भी नहीं है, इसके लिए शास्त्र छोड़ना चाहिए। तो पहली 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हम बता रहे थे भी, सेवा करते हुए भगवान के रूप गुणीला स्मरण करो, ये है प्रमाण, भगवान कह रहे हैं मस्ट है ये। मगर वो उस आप कहते हो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आप रजोगुण तमोगुण में कर रहे हो, आप शनै के शनै 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 ये नहीं कर रहे आप स्टेप्स पहले आप बैठ के स्टेप्स चार्ट करो, क्या करना है प्रैक्टिकल, ये स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, किसको क्या करना है डिवाइड करो, और उसको बोलो तू आराम आराम से ध्यान से कर, फोकस करके कर ले, हो जाएगा। प्रैक्टिकल एडवाइस है बहुत, समझ गए? सो पूर्या सर्वाणी कर्माणि मदर्थम शनक स्मरण, ये पहली 2 लाइनें हुई, फिनिश। फिर कृष्ण कह रहे मई अर्पिता मनो बुद्धिर। नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट। अब ये सब करने के लिए ना, शनै शनै करने के लिए, सारे काम करने के लिए, स्मरण करने के लिए, मई अर्पिता मनस चित्त, अर्पित वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। यशवंत ठाकुर ला रहे, प्रभुपाद भी लिख रहे, मतलब प्रभुपाद डिसाइपल्स, आपको अपनी विल पावर लगानी पड़ेगी। कॉन्शियसली कैसे कहेंगे? मतलब आपको अंदर से दम लगाना पड़ेगा करने के लिए। अगर आप नहीं चाहोगे करना तो नहीं होगा। वही कह रहे हैं मई अर्पित, अर्पित वर्ड मतलब कि मुझे ऑफर करो, है ना, मुझे अर्पण करो। आप चाहोगे करना तो होगा, नहीं चाहोगे तो नहीं होगा, बस। फ्री विल चाहिए, कॉन्शियस विल चाहिए। कृष्णा कह रहे हैं आपको यूज करना पड़ेगा अपनी स्वतंत्र इच्छा, और आप में इच्छा भी होनी चाहिए करने की, तो आप स्मरण कर पाओगे, तो सेवा करते करते मुझे याद कर पाओगे। जादू से नहीं होने वाला, ये हम करते रहेंगे, अपने आप स्मरण आ जाएगा। यही फिलॉसफी है ना, डिवोटी जी कहते हैं भी करते रहो, बस करते रहो बस, और स्मरण हो जाएगा। गलत कहाँ है बताना? मई अर्पिता मनश्चित्तो, मई अर्पिता, जब आप करना चाहोगे तो होगा, वरना नहीं होगा। अपने आप नहीं होता रहता कि आप करते रहोगे हो जाएगा, अपने आप स्मरण हो जाएगा, रूप को नीला, कुछ नहीं होने वाला। आप चाहोगे तो होगा। आप अपना मन और चित्त, अपना मन और बुद्धि जब लगाना चाहोगे भगवान में, कि मैं अपने मन से भगवान का स्मरण करूं, मैं अपनी बुद्धि से शनै शनै स्टेप्स करूं, सेवा से पहले मैं स्टेप्स डिसाइड करूं क्या करना है, किसको क्या करना है। आप चाहोगे तो होगा, वरना नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अपने आप तो कुछ नहीं होता। प्रैक्टिस करो आप, जैसे डिपार्टमेंट्स हैं, गौशाला है, कुकिंग है, फार्मिंग है, आप पहले 5 मिनट बात करो ना, भाग भाग के थोड़ा ना होगा। बात करो, आज हम ये करेंगे स्टेप 1, फिर 1 घंटे बाद ये स्टेप 2 करेंगे, फिर फॉर एग्जाम्पल, और ये लोग ये करेंगे, गुड, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब हो जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। अर्पित में ये सेंस होती है, भगवान को अर्पण करना। अर्पण करने में सेंस है, अर्पण करने का मतलब है आपको करने की इच्छा होनी चाहिए, इसलिए वर्ड बनाया अर्पण। अर्पित, कॉन्शियस फ्री विल यूज करनी है। अर्पित वर्ड से भगवान ने वो आपका जादू का फैक्टर, कृपा का फैक्टर निकाल दिया। कृपा है यार ऑलरेडी,
करना है आपको, ये हमें फुल टाइम बनना है, भगवान की कृपा होगी बन जाएंगे, बनोगे? कभी नहीं होगा। करना चाहोगे तो हो जाएगा। और यह बंद हो गया। मैं अर्पिता मनोवुश्चित्तिर, उसके बाद क्या है? हाँ गया, मत धर्मात्मा मनोरथी थी। सो करना पड़ेगा आपको, जादू नहीं होने वाला। फुल टाइम बनना है तो करना पड़ेगा, बनने की इच्छा होनी चाहिए, तब बन जाओगे। सब इच्छा वही है। जैसे मुझसे कोई डिवोटी कह रहा था कि वो डिवोटी बहुत बीमार है, तो मैंने कहा ठीक है, तू वो थोड़ा एक्सरसाइज कर ले, बहुत बीमार है तो एक्सरसाइज। तो मैंने कहा देखो भाई, रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक वो हेल्दी होना नहीं चाहेगा। वो अगर ऐसे ही करता रहेगा ना एक्सरसाइज, चलो यार बोला है करते हैं, आधा घंटा कर लेते हैं बाकी तो, फिर नहीं हेल्दी आएगी। हेल्थ चाहोगे तो आएगी, क्योंकि जब आप हेल्थ चाहोगे फिर आप एक्सरसाइज करोगे तो अलग तरीके से होगी। आप हेल्दी चाहोगे हॉबी की तरह करते रहोगे तो नहीं आएगा फिर कुछ। तो अगर आप भाई चलो अभी हमें बोला है आधा घंटा हम कर लेंगे, और माइंड आपका नहीं ये काम करना है वो काम करना है, नहीं, बॉडी पे फिक्स नहीं है माइंड, बॉडी पे कि मुझे बॉडी हेल्दी बनानी है, तो फिर आपकी कभी भी हेल्थ अच्छी नहीं होने वाली। वो तो फिर कर्मकांड फिलॉसफी हो गई। जैसे सारे लोग जिम नहीं जाते, ये सुबह सुबह जिम जाना है, इंडिया में, बाहर नहीं, इंडिया में जाएंगे, आधा घंटा ये लगा लो, वो क्या आ जाएंगे, मगर माइंड में 10 चीज़ें चल रही हैं, तो कभी भी कुछ नहीं होने वाला। उसको जिम जाना है सोच के कि मैं बॉडी के लिए टाइम दे रहा हूँ, यू सी द पॉइंट, अपनी हेल्थ के लिए टाइम दे रहा हूँ, तब वो चीज़ें लगती हैं। ऐसे खाना भी है, तभी तो कहते हैं प्रसाद ये सोच के खाओ कि भगवान का धर्मामृत है, इधर उधर बात करते पागलों की तरह मत करते रहो, क्योंकि आप प्रसाद लोगे और अभी सोचोगे कि प्रसाद मेरी बॉडी को नरिश कर रहा है तो वो लगेगा, मेरी बॉडी को लग रहा है तो लगेगा। अब ऐसे ही ठूस लोगे तो नहीं लगने वाला। जितने भी डाइटिशियंस हैं वर्ल्ड के टॉप, और जितने भी हेल्थ कोचेज हैं, वही बोलते हैं सारे को आप खाओ, चलो खाने में प्रोटीन वोटीन सब है जो भी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ये सोच के खा रहे हो कि खाना मेरी बॉडी को लग रहा है तो काम करेगा, फुल स्टॉप। वो कहते हैं बस ये लाइन है, फुल स्टॉप है, इसके बाद हमें कुछ नहीं बताना आपको, कीटो डाइट पीटो डाइट ये डाइट प्रोटीन वोटीन वो बात की बातें। तभी धर्मशास्त्र में लिखा है जब खाना खाओ तो मन लगा के खाओ। और भक्ति में इसको भगवान ने, इसी रूल को भगवान ने किसी और तरीके से कह दिया, जब खाओ तो ये सोच के खाओ मेरे लिए खा रहे हो, इसी सारे काम मेरे लिए करो, तो फोकस आएगा ना उसमें, फोकस लाने के लिए बोला है कि मेरे लिए खाओ। अब ऐसे थोड़ा ना है कि आप खा रहे हो हरे बस खाते जा रहे हो, हाँ भाई क्या चल रहा है, अबे वहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, फिर तो आपने पर्पस लूज कर दिया आपने खाने का। हाँ किसके लिए खा रहे, हाँ भगवान के लिए खा रहे थे, प्रसाद ही तो है, वो पॉइंट ही नहीं है ना। पॉइंट ये सारे भगवान ने रूल्स बनाए हैं कि जिससे हमारी मेंटल और साइकोलॉजिकल और बॉडीली हमारा माइंड चेंज हो, बेनिफिट भी होगा, हेल्थ भी होगी अच्छी। सो फालतू की बात नहीं करनी चाहिए वैसे, बात है हम भी कर लेते हैं इधर उधर की बात, मगर वो अच्छा नहीं है। तभी मैं कभी कभी होती है बात भी इधर उधर की बातें, वो ऐसे करे वैसे करे, फिर डिस्कशन होती रहती है, खाते रहते हैं, उसके बाद बहुत अजीब सा लगता है माइंड, नहीं लगता नहीं है, एक अजीब सा लगता है, खाना लगा नहीं, कहाँ माइंड चला गया उधर बहुत। इसलिए शास्त्रों में लिखा है खाते वक्त मत बोलो, फोकस करो। अब कहाँ फोकस करें, लड्डू पे, गुलाब जामुन पे, मैंने कहा मुझ पे कर लो, और वो गुलाब जामुन पे तो कर ही रहे हो, बट ये मेरा प्रसाद है, ऐसे करके खा लो, तो मन भी लगा रहेगा, खुश भी होगा, और आप सोचो कि ये मेरे आत्मा को, मेरे मन और शरीर को तृप्त कर रहा है, वो इतना सा भी लग जाएगा आपको। वरना क्या है, वरना तो सबने क्या बना दिया बताओ, मई अर्पिता मनोबुद्धिर, ये कॉन्शियसली करना है ना। सबने एक्चुअली क्या है, हम सबने कर्मकांडी बना दिया भक्ति को। कुकिंग हो गई, देगची देगची कह के, प्लेट बन गई, चल भी ऑफर कर दे, वो जाके नवा विष्णु डिंग 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 डिंग, वो प्लेट लिया आया, जाके भी बाल्टियाँ चली गई वहाँ, और लग गया, और धन धन खाते जा रहे हैं, चह 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 बातें करते जा रहे, ख़त्म। वो कॉन्शियसनेस उड़ गई बाहर से। इसका मतलब नहीं है कि आप बात नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत प्रसाद लेते हुए ही टाइम मिलता है, हम साथ में होते हैं, टॉक समथिंग अबाउट कृष्णा, दैट्स द बेस्ट। नहीं कृष्ण का प्रसाद तो वो ज़्यादा फोकस बढ़ेगा आपका।
करनी है तो कृष्ण की बात करो, दैट्स अ बेस्ट उस टाइम। सभी ऐसे करते हैं, है ना, सभी बस लेते हैं, चलती रहती है, सो कोई फ़ायदा नहीं है, बॉडी को लगता नहीं है। एक आदमी था, उसको वो हो गया था, कैंसर हो गया था, तो उसने बहुत सारी डाइट्स ली, उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं, उसने पता नहीं कार्ब फ्री डाइट ली, कीटो डाइट ली, फिर उसके बाद वीगन डाइट, कुछ भी पता नहीं क्या क्या, जूसेस पीता रहा, बहुत ट्राई किया, रिवर्स नहीं हुआ। तो फिर वो उसका फिर बाद में उसका करते करते रिवर्स हो गया। तो लोगों ने पूछा ये ट्रिक क्या है, मिस्ट्री क्या है? उसने कहा भैया जो भी है, मैंने जो भी डाइट में किया बाद में बताऊंगा, मगर मत जब मैं खा रहा था तो मैंने कहा कि ये मेरा कैंसर ठीक करेगा, और उसी से मैं ठीक हूँ। उसने कहा फुल स्टॉप, मैं इसका इंटरव्यू दे ही नहीं रहा, बस यही है मेन चीज़। कह रहा है अगर ये नहीं ध्यान है तो मैं जो भी बताऊंगा सब फेल हो जाएगा। दैट वाज, मैंने कहा यार पता की बात की बंदे ने। अब वो है कि नॉर्मल आदमी क्या है, नॉर्मल आदमी तो उसका माइंड इधर उड़ा रहता है, इसलिए भगवान ने भक्ति में बना दी, वे मेरे बारे में सोचो तो कुछ लग जाएगा, वरना तो क्या लगाएगा वो। सो ये बात है। मई अर्पिता मनोबुद्धि, समझ गए अर्पित की सेंस क्या है? और मई अर्पिता मनोबुद्धि गीता में भी तो है, मई अर्पिता मनो, सेम। अर्पित की सेंस क्या है कि हमें करना चाहेंगे तो होगा, नहीं करना चाहेंगे तो नहीं होगा, बस ये सेंस है। फ्री विल, कॉन्शियस विल इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको, अंदर से एफर्ट मारना पड़ेगा, तब हो जाएगा। स्मरण करने का एफर्ट मारना पड़ेगा अंदर से, तब होगा, प्रयास करना पड़ेगा अंदर से, ऐसे नहीं होगा अपने आप। ऐसे आप झोली माला लेके घूमते रहोगे बस पूरे दिन और ठोका पीटी करते रहोगे, नहीं होने वाला। और सब जगह यही हो रहा है, नहीं कोई बताता ही नहीं, बस करते रहो बस। चीप लेबर कहते हैं इसको, ये टर्म है, आपको नहीं पता होगा बट टर्म है। फुल टाइम डिवोटीज चीप लेबर, चीप लेबर ऐसा भी है, ऐसा भी होता है। ठीक है भाई, जब काम हो गया, जब वो डिस्टर्ब हो गया तो तू घर जा, इधर बस तू, तेरी ज़रूरत नहीं है। ये तो वही हो गया, कॉर्पोरेट की तरह ही हो गया, हायर फायर। वो कर क्या रहा है वो यहाँ, वहाँ वो क्या कर रहा है, नीचे वाले क्या कर रहे हैं पता नहीं, बस इसको कहते हैं शो चलाना, शो चलता है। कृष्णा तो ये कह रहे हैं मई अर्पिता मनोचित, तो उसके बाद क्या है? हाँ, तो अब एनीवे, अगर आप चैंटिंग में मन लगाना चाहते हो तो लगेगा। अगर आप चैंटिंग के बाद भगवान को फील करना चाहते हो, भगवान का नाम भगवान खुद है, तब फील होगा। तो अंदर से प्रयास करना होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो जैसे मान लीजिए, वैसे मैं बोलूं भी जैसे आप संस्कार कुछ बोलना अब देखो बोलने में क्या होता है, आप अंदर से बोलना चाहते हो तभी तो बोल पाते हो। आप सोचो मुझे बोलना है, बोल पाओगे? सोचो सोचो, मुझे बोलना है, नहीं बोल सकते आप। आपको अंदर से बोलने की इच्छा होनी चाहिए, तब बोलोगे, नहीं मुझे बोलना है तभी तो बोलोगे। इच्छा अलग है, प्रयास अलग है, सोचना अलग है। ऐसे मैंने एग्जाम्पल देता, आप सोचो मेरा हाथ उठ जाएगा, करो, अगर प्रयास करोगे हाथ उठाना है तभी उठेगा। तो वो प्रयास ये मुझे स्मरण करना है तब होगा, वरना नहीं होने वाला। मुझे सतोगुण में रह के करना है तब होगा। वो इच्छा, एटलीस्ट अच्छा प्रयास हो अंदर से, कोशिश। तो मैं ये पता, और फिर मत धर्मात्मा मनोरथी, तो भाई ठीक है, सेवा करनी है कृष्ण के लिए, कृष्ण के लिए करना है, स्मरण होगा। स्मरण नहीं हो, स्मरण करने के लिए आपको अंदर से प्रयास करना पड़ेगा। जब ऐसा करते रहोगे तो मत धर्मात्मा मनोरथी, तो मेरे लिए रति, मेरे लिए प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। पूरी सीक्वेंस ही है ये। पहला वर्ड क्या है? कुर्यात, करो, करना मगर तुम्हें पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तब जाके रति, तब जाके भगवान से अट्रैक्शन होगी धीरे धीरे, बस। अट्रैक्शन नहीं, श्रमय भाई केवलम विश्वक्षेनो नात्पेद रति। मैं नहीं कह रहा, प्रोजेक्ट फेल हो गया, फेल हो गया प्रोजेक्ट,
इतने साल हो गए आपका अट्रैक्शन ही नहीं है भगवान से ले, फिर तो क्या प्रोजेक्ट है? फिर तो स्पिरिचुअल लाइफ फेल हो गई ना जो आप कर रहे हो, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ करने का जो भी है। सो दैट्स द पॉइंट। ये इसलिए बहुत लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप भगवान ने प्रैक्टिकल स्टेप्स बता दिए। इससे क्लियर कोई श्लोक हो ही नहीं सकता ऐसे। जो भी मैं बताता हूँ एक श्लोक में है, वो सीक्वेंस एग्जैक्ट आप बस करते रहो, हो जाएगा। कुर्यात सर्वाणी कर्माणि, करना है सारे काम, काम करते मद अर्थम, याद रखना है कि भगवान के लिए कर रहा हूँ, और उसको याद रखने के लिए शनकई सतोगुण में करना है, स्टेप बाय स्टेप फोकस करके करना है। उससे क्या होगा? स्मरणम होगा। स्मरणम होगा, मगर अब आप कह रहे हो तो रानी है, मैं तो कर रहा हूँ। नहीं, मई अर्पिता मनो बुद्धिर अर्पित। आपको अंदर से प्रयास करना पड़ेगा, धीरे धीरे हो जाएगा, मगर प्रयास आपको करना है, कोशिश करो करने की। और फिर रिजल्ट क्या होगा? मनोरथी, भगवान से आकर्षण होने लगेगा। भगवान के रूप गुण लीला सोच के आपका मन भागने लगेगा, जैसे लड़के का लड़की की तरफ भागता है या लड़की का लड़के की तरफ, वैसे भागेगा। वो खुद ही पता लग जाएगा कहाँ भाग रहे हैं। नहीं, बस आप प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं, खत्म। ओके, कुछ पूछना है, कुछ कहना है? That's how it goes. कोई क्वेश्चन है किसी? कुछ नहीं है क्या? ठीक है फिर। लेक्चर के बीच में आपने एक जगह बताया था कि नंद बाबा जो कर रहे थे वो कर्मकांड था, लेकिन वर्णाश्रम में तो देव देवताओं की संतुष्टि के लिए यज्ञ इत्यादि होते ही हैं। तो वो अपने माइंड में ऐसे कर रहे थे। यज्ञ करना गलत नहीं है, मगर वो कह रहे थे अभी हमारी प्रथा चलती आ रही है, भगवान ने इसको काटा। नहीं, प्रथा चलती आ रही है इसका मतलब क्या है? आप तो बिना अंडरस्टैंडिंग करते जा रहे हो। तभी तो भगवान ने लॉजिक दिया, इंद्र का तो काम है वर्षा करना। इस लॉजिक का क्या है? नंदा ने करना ही नहीं, प्रथा चल रही, वो कर्म कांड है। वैष्णव लोग भी यज्ञ करते हैं, सब करते हैं, अंडरस्टैंडिंग से क्या हो रहा है, किसके लिए हो रहा है, उनको दुरुस्त करते रहो, तभी वो कर्म कांड है, कांड हो गया वो करते वैष्णव किस अंडरस्टैंडिंग से करते हैं? यही कि हम देवी देवताओं की नहीं कर रहे हैं, मगर उनका देवी देवताओं के अंदर जो अंतर्यामी है उसको संतुष्ट कर रहे हैं हम। उनमें कोई पावर नहीं है। गीता में तो भगवान कह ही रहे हैं ना कि देवी देवताओं के साथ कोऑपरेट करके चलो, आप उनको संतुष्ट करोगे वो आपको संतुष्ट नहीं करेंगे। तो मगर वो अंडरस्टैंडिंग है ना कि उनको संतुष्ट कर रहे हैं, मगर उनको एग्जैक्टली नहीं कर रहे हम। उनके अंदर जो विष्णु विद्यमान है उनको कर रहे हैं, और उससे वो संतुष्ट होंगे, हमें पता है। अगर आप डायरेक्ट देवी देवता को संतुष्ट करोगे नहीं होंगे। देवी देवता हमारे सीनियर डिवोटीज टाइप भी तो है, मतलब वैष्णव भी तो है, तो वैष्णव को संतुष्ट करेंगे तो भगवान खुश होंगे। वो भी तो वैष्णव को संतुष्ट कर रहे हैं, वैष्णव ये तो कहेगा विष्णु को संतुष्ट करो। अगर मैं बोलूँ भी मुझे संतुष्ट करो, आप मेरे पीछे पड़े रहोगे, और मैं संतुष्टि हो गया ना, मैं गंदू आप भी गंदू, हम भी मुझे संतुष्ट करो, अभी क्या करना है प्रभु जी, भगवान के लिए कुकिंग करो। वैष्णव सेवा का विधान फिर क्यों है? वैष्णव सेवा में तो भगवान याद रहने चाहिए, वरना वैष्णव सेवा नहीं होगी। वो पॉइंट तो है, लेकिन उस पर्टिकुलर वैष्णव के द्वारा ही तो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। वो पॉइंट अलग है, मगर मान लीजिए अब यज्ञ कर रहे पर्टिकुलर हो, इंद्र देवता जैसे हैं, तो इंद्र देवता के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं स्पेसिफिक यज्ञ के तो लिए। स्तुतियाँ है ना उसमें। हाँ जी, मंत्र बोल रहे हैं ना, वैष्णव सेवा के मंत्र थोड़ा ना बोल रहे हैं हम, वो तो एक अलग एक्टिविटी हो रही है। वहाँ मंत्र बोल रहे हैं, वो मंत्र में अगर हम सिर्फ इंद्र को ग्लोरीफाई करेंगे, इंद्र गुस्सा हो जाएंगे कि यार मेरी ग्लोरीफिकेशन मेरे भगवान मास्टर की नहीं हो रही, उनको तो और बुरा लगेगा। वो प्रॉब्लम है वो, क्योंकि वो भी डिवोटीज हैं, तो वो तो बहुत कहेंगे गंदा है यार। तो इसलिए जब इंद्र की स्तुति होती है तो उसमें हम विष्णु की स्तुति परोक्ष भाव में करते हैं साथ साथ, तब वो खुश होते हैं, चलो मेरी भी है भगवान की भी है। अदरवाइज वो तो लज्जित ही हो जाए, यार ये क्या हो गया। ऐसे गोपियाँ कात्यायनी की कर रही थी कृष्ण के हस्बैंड पाने के लिए, कात्यायनी लज्जित हो गई, उन्होंने कहा भैया मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, उसे मेरे पास ही आ गई। तो वो एक प्रॉब्लम है, इसलिए देवी तो स्वीकार नहीं करते बिना विष्णु के। तभी तो कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्म नेत्र लोकोयम कर्म बंधना।
लेकिन इसमें एक पॉइंट अजीब सा है ना कि मतलब नंद बाबा को नहीं पता था, गोपियों को नहीं पता था कि ऐसे वो नहीं करना एक्सटर्नली चाहिए। ऐसा हो रहा है, हाँ जी। भगवान शिक्षा देने के लिए पास टाइम कर रहे हैं उनके थ्रू, यही अंडरस्टैंडिंग और तो अंडरस्टैंडिंग नहीं कि भाई दिस इज हाउ इट गोज, ऐसे ही है। आफ्टर ऑल गांव के ही लोग थे, उनको क्या पता थे तो गांव के ही, तो क्या यही पता तो इंटरकेसीज और ये दूसरे सब संप्रदाय वाले कहते हैं। बाहर से तो ऐसे ही है, ठीक है चलता आ रहा है भैया काना, हम तो ऐसे ही करेंगे। तो हाँ ने कहा यार ये क्या हो रहा है तुम अब जो गोपियाँ उनको कौन से वेद आते थे, पास टाइम में तो गांव की हैं, तभी तो गर्ग मुनि इन सबको बुलाते थे भैया कर दो, हमें नहीं आते, हम तो ऐसे ही हैं बस ऐसे ही ओके क्या परितोष बोलो। तो ऐसे कर लेगा कि सेवा के समय स्मरण जो है वो मिनिमम रखे, इन द सेंस बस थोड़ा सा इधर से उधर जाते आते, सेवा के टाइम सेवा पे ध्यान दे। सेवा के साथ साथ ही स्मरण होना है। तब तो ऐसे शायद कुकिंग जो हो रहा है उसको 10 घंटे लग जाएंगे, नहीं ऐसा क्यों, कि सब लोग स्मरण कर रहे हैं। कुकिंग आलू काटते काटते स्मरण करते रहो, गाने गाते रहो भगवान के, खराबी क्या है, आलू काटने में कोई दिमाग तो लगना नहीं है, कोई साइंस तो है नहीं कि भी हम साइंस में दिमाग लगा रहे हैं, इसमें तो आराम से आलू काट लो, छील लो, डाल लो, गाते रहो जय गोविंदा जय गोपाल जय गोविंदा, हो जाएगा क्या स्मरण, तो खेती करते करते भी स्मरण कर सकते हो, करते रहो, सॉन्ग्स गाते रहो, वो तो बेस्ट है। हाँ कोई प्रेसाइज सर्विस हो, जैसे भैया आप साइंस कर रहे हो या बुक लिख रहे हो दिमाग वाली, उसमें शायद आप नहीं कर सकते क्योंकि उसमें तो दिमाग ही लगाना है, बाकी तो आप ऐसे कर सकते हो, बहुत अच्छा है बस। उसमें भगवान एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि आप दिमाग लगाने वाली आप स्मरण करोगे, अनटिल अनलेस आपका माइंड पूरा ट्रेंड है, तो दिमाग वाले में भी स्मरण हो जाएगा क्योंकि कनेक्शन अपने आप बनते जाएंगे, अपने आप कनेक्शन बनते जाएंगे, आप पढ़ते जाओगे करते जाओगे, तो मगर उसके लिए काफ़ी प्रिसाइज ट्रेनिंग चाहिए, काफ़ी माइंड की, तो अदरवाइज नॉर्मल में तो बहुत ईजी है। स्मरण के बिना क्या होगा, कुछ और माइंड करेगा, कुछ तो माइंड करेगा ही करेगा, आप रोक नहीं सकते। आपको अभी हम सर्विस अच्छी तरह करें, ठीक है, तो आप अच्छी तरह खोदो, टिंग टिंग अच्छी तरह क्या खोदोगे, क्या करोगे बताओ, अच्छी तरह क्या कितना खोदोगे, कि मतलब खुरपी से, अब खुरपी को 90 डिग्री के एंगल में घुसाना है, ध्यान से देखो 20 डिग्री पे निकालना है, ऐसे तो कोई करता भी नहीं, 2-3 बार ध्यान से करोगे फिर क्या है, फिर तो वही चलता जा रहा है, फिर तो माइंड कुछ और भाग जाएगा, सोचने लगेगा, वो तो फिर गड़बड़ है ना। इसलिए स्मरण करते रहो बस, बहुत अच्छा है, काम चलता रहे, वरना तो पक्का माया में जाएगा माइंड, खत्म। अब आप कहोगे मुश्किल है करना, तभी भगवान ने कहा शनक आई, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, मई अर्पिता, कोशिश करो, क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, सब होता है नहीं। शुरू में मुश्किल हो सकता है, माइक देना शुरू में मुश्किल हो सकता है, बट चीज़ें हो जाती है, उसमें पीछे देना है। हरे कृष्ण। हाँ हरे, आवाज़ आ रही है? आवाज़ तो आ रही है। ओके प्रभु जी, जैसे विलेज लाइफ जो थी ये इंडिया में, मतलब पहले काफ़ी सालों पहले, मतलब ऐसे ही काफ़ी लोग ऐसे ही रह रहे थे, ऐसे ही थे हाँ। तो उस टाइम लाइक जो आउटपुट मिलना था, जो नॉर्मल जो टेंजिबल आउटपुट्स है, जो इनटेंजिबल आउटपुट्स है, लाइक पीसफुलनेस और वो सब इनटेंजिबल्स है, और टेंजिबल्स मतलब ग्रेन्स वगैरह ये सब मिल रहे थे, तो फिर मतलब ह्यूमन सोसाइटी ने फिर थोड़ा बहुत सोचा कि नहीं, कि जो सिटी लाइफ है और वो सबको फिर धीरे धीरे वैल्यू देना शुरू कर दिया लोगों ने, जो सिटी में लोगों को टेंजिबल्स मिल रहा है। तो पॉइंट क्या है, या तो प्रभु जी, मतलब कि
हम इस चीज़ को रजिस्टर नहीं कर पाते कि लाइक सिटी लाइफ में जो टेंजिबल्स मिल रहे हैं उसको ज़्यादा वैल्यूबल कहीं ना कहीं ऐसे ही है, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है। कहीं ना कहीं उसको हम ये पीसफुलनेस और जो तभी तो वर्णाश्रम प्रोजेक्ट्स को लोग समझ नहीं पा रहे, या तभी नहीं समझ पा रहे। यानी क्या बैठ गए प्रीचिंग करो सिटी में, ज़रूरी है प्रीचिंग सिटी में, क्यों नहीं है, मगर रहना क्यों ज़रूरी है वहाँ? क्योंकि अब तो धक धक से गाड़ी पकड़ के पहुँच जाओ। अब सिटी टेम्पल भी ज़रूरी है थोड़ा बहुत, ये लोग कहाँ आएंगे? एट द सेम टाइम पूरे टाइम वहीं पड़े रहो, वो भी एक गड़बड़ है। या वहाँ चले जाओ, कम्यूट हो जाओ, ना शांति से रह लो। और तो सिस्टम अच्छा है, और आगे फ्यूचर में ऐसे ही होगा, वरना कैसे सिटी में कैसे रहेंगे ब्रह्मचारी? बड़ा प्रॉब्लम है नहीं, सब पागल हो चुके हैं। एनवायरनमेंट इतना गंदा है, पॉल्यूशन, लोग नहीं चाहे चाहे पैर पे, आदमी भक्ति है झक मारेगा वहाँ। सिटी की हवा में एंग्जाइटी है, वो तो छोड़ दो, लोग भी एंग्जाइटी सीधा अंदर नहीं, अजीब सा बैकग्राउंड है। तो अब उनको आइडिया नहीं है किसी को, तभी प्रभुपाद ने कहा प्रोजेक्ट्स खोलो भैया, फार्म्स खोलो, वर्णाश्रम खोलो, वहाँ रहो और यहाँ से ट्रैवल करके जाओ। मैंने कहीं पढ़ा था प्रभुपाद जी की कन्वर्सेशन में, प्रभुपाद ने कहा था कि जितने भी ब्रह्मचारी हैं उनको फार्म में रहना चाहिए, वहाँ से ट्रैवल करके सिटी में प्रीचिंग करके आ जाए। एग्जैक्ट कोड भूल गया मैं, आगे करना ही पड़े, क्या करोगे बताओ। और फिर जब रहते तो समझ आता है कि ये पीस और शांति आराम से करना यहीं पॉसिबल है, वहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वैल्यू सिस्टम चेंज करना पड़ेगा लोगों को। अब वो प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तब होगा, वो कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है भाई, सिटी में कौन ब्रह्मचारी रह पा रहा है बताओ? धीरे धीरे सब वापस यू टर्न तो हो ही जाता है मोस्टली लोग का। देखें तो कुछ ही लोग सरवाइव करते हैं, वो भी रिस्क पे। मेंटालिटी ख़राब है लोगों की, अजीब सी है। जो मंदिर में आ रहे हैं वो भी नए नए लोग। इज़ अ गुड मॉडल। पहले अपने आप को तो बचा ले, चक्कर ही है ना। दुनिया तो क्या है, दुनिया को तो बचाने वाले आए चले भी गए, दुनिया वही वही है वो तो क्या है, मतलब सेम ही है, पड़ी हुई है। तो ये इंटेलिजेंस नहीं, पहले अपने को बचाएं फिर दूसरा को, बस ऐसे ही है। Okay, so we're going to end up there. Hare Krishna, Srila Prabhupada की